हेलो दोस्तों। रोटी सब्ज़ी खा खा के अगर बोर हो गए हो तो हेल्दी भी और टेस्टी भी। खाने में तो हेल्दी है ही और टेस्टी उससे भी डबल। तो आम और गुठलियों के दाम हो जाएंगे ना। आज ऐसी डिश बनाते हैं। इसको हरियाणा में तो खूब ही खाते हैं। मतलब यूँ लगा लो कि पूरी सर्दी जब तक ठंड पड़ती है ना, हर घर में बनती है ये। और अब आप देख ही चुके हैं क्या बना रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी मिक्स दाल ले ली थी, आधी कटोरी, और उसको पहले भिगो के रख दिया था। मिक्स दाल में आपके पास जो भी हो आप ले सकते हो। मैंने तो उड़द, मूंग, मसूर और चने ये तीनों चारों ली थी। फिर उसके बाद हमने लिया था 1 किलो बाजरा। फिर बाजरे को हमने पहले साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से उखल मूसल में कूट लिया था। और अगर किसी के पास उखल मूसल ना हो तो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये हम तो इमाम दस्ता बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। उसमें इसको अच्छे से 2 बार कूटना है। और कूटने के बाद जो इसका ये निकलता है ना बुरादा सा, ये पूरा निकालना है। इसमें मेहनत तो बहुत है क्योंकि ये जल्दी से कुटती भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत के साथ साथ इसको जो बना के खाने में मज़ा आता है ना, वो तो क्या कहना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी खिचड़ी कूट के तैयार हो चुकी थी। और फिर मैंने इसमें मिला दिया था 1 मुट्ठी के करीब चावल। और फिर हमने गैस जलाई और गैस जला के पतीला भर के रख दिया था पूरा पानी बॉईल होने के लिए। अब यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो रहा है। जब इसमें एक उबाल आ जाए ना अच्छे से पानी में, तो फिर हम अपनी खिचड़ी को धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल लेंगे। और है ना, इसको एक बार में ही नहीं डालना है, नहीं तो ना इसमें गांठें पड़ जाती है। और जो गांठ पड़गी ना तो फिर निकलेगी नहीं जल्दी से, और फिर उससे आपकी खिचड़ी अच्छी भी नहीं बनेगी। तो इसको चला चला के धीरे धीरे फिर पूरी खिचड़ी इसके अंदर डालनी है। और डालने के बाद इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। यहाँ पे जब उबाल आ जाए ना एक, तो बिल्कुल धीमा करके फिर इसको पकाना है। और इसको पकाते पकाते, और ये जल्दी से पकती भी नहीं है, इसको कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं इसको पकने में। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो ये थोड़ा झाग सा आ रहा है ना, इसको हम निकाल के एक साइड में डाल देंगे। मतलब इसका कोई यूज़ तो नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। फिर उसके बाद जो हमने दाल भिगोई थी ना अपनी, फिर हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे पूरी। जब ये 50% तक पक जाएगी ना, हम तब उस टाइम पे दाल मिक्स करेंगे जो हमने भिगोई थी। अब यहाँ पे हमने इसको फिर से पका लिया था 15 मिनट के लिए दाल डालने के बाद। अब यहाँ ये देखो, अब गाढ़ी होती चली जाएगी ये। फिर उसके बाद हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था। और नमक डालने के बाद फिर इसको थोड़ा और पका, और पकाते पकाते कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसमें देसी घी डाला था खूब सारा भर के। और हाँ, जितना देसी घी खाते हैं ना इसके अंदर, तो ये सेहत में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये गर्म तो रहती है, इससे ठंड भी बहुत कम लगती है। और इसलिए अब यहाँ पे ये पक पक के आधी हो चुकी थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था। अब आप ये बन के तैयार हो चुकी है। तो आप है ना, इसको जैसे मर्जी, रात को जैसे ये गर्म होती है तो आप इसको खा सकते हो दूध से, कोई गुड़ से भी खाता है, लेकिन मैंने इसको सुबह खाया था। और हमारे घर में कोई रात को खाता है दूध से, और मेरे को तो ये कढ़ी से अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ कढ़ी बना ली थी, कढ़ी में तड़का लगा दिया था। अब यहाँ हमारी कढ़ी उबाल आ गई, फिर मैंने इसमें 1 गांठ लहसुन कूट के डाल दिया था। अब यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। फिर मैंने गार्निशिंग के लिए खूब सारा धनिया डाल दिया, क्योंकि सर्दियों में तो धनिया भी खूब आ रहा है। खूब सारा धनिया डाल दिया था। अब यहाँ हमारी कढ़ी भी पक के तैयार हो गई। अब हम अपनी प्लेट में अपनी खिचड़ी और कढ़ी डालेंगे। फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी खिचड़ी लगा ली थी, और खिचड़ी के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसमें सैलेड रखा था। फिर यहाँ पे मैंने मिर्ची की रेसिपी करी थी, आपके पास शेयर की थी आपके साथ,
तो आपको देखनी हो तो ये मिर्ची का अचार बहुत टेस्टी लगता है और ये तीखी भी नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी कढ़ी डाल ली, सैलेड काट लिया, सैलेड के ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल लिया था और ये मिर्ची नहीं आई